ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सभी बच्चे, सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है, सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रेखाएं और कौन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने देखा था शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, और रेखिक युग्म कब कब बनता है, आसन्न कोण क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। और थोड़ा सा तिर्यक रेखा के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, सो आज की क्लास में बेटा हम इसी पे बात करते हैं। थोड़ा सा तिर्यक तिर्यक कोण क्या होते हैं, अंत्य कोण, बाह्य कोण, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा बच्चों। ठीक है, चलो रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आपको 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है एंड लिख देना है। अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, मेन है आपके डाउट क्लियर होना चाहिए। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मुझे समझ आता है आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेखिक युग्म क्या। तो मैंने आप सभी को बताया था बेटा कि मान लीजिए मेरे पास अगर एक रेखा है, ठीक है, मेरे पास एक रेखा है, अगर इस रेखा पे या फिर मैं कहूँ 2 आसन्न कोण हैं, अगर 2 आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण क्या होते हैं? जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं और उनके अंदर एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, जैसे कि ये वाली। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होती है। ठीक है, और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आसन्न कोण। ए कोण और बी कोण आसन्न कोण है। अब हम बात करते हैं रेखिक युग्म क्या होता है बेटा। तो मैंने आप सभी को बताया था कि अगर हमारे पास 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे A प्लस बी दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो हम इसे बोलते हैं रेखिक युग्म। ठीक है, क्या मतलब? 2 आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री। बेटा मैं तो बहुत तेज बोल रही हूँ, बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज कम आ रही है क्या? एक बार बताएंगे, बताओ जल्दी। बाकी सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? सही आ रही है तो वाई लिख देना बेटा। अगर सही आवाज आ रही है ना तो यस लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा। अच्छा, पूजा की आईडी से बेटा एक बार चेक करोगे कि आपका फोन का तो आवाज धीमे नहीं है? कई बार ये भी हो जाता है। और अगर फिर भी आ रहे हैं ना तो एक बार लीव करके ज्वाइन करना। ठीक है, यस। सो रेखिक युग्म क्या है कि अगर मेरे पास एक कोण, 2 कोणों का योग, 2 आसन्न कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सपोज कीजिए बेटा मेरे पास 2 आसन्न कोण दिए हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो कोण है ये उसने मुझे दिया है 53 डिग्री का, और ये बोला है कि ये आपका एक्स है जो आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि, और मैंने बोला है कि ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो रेखिक युग्म का मतलब आप समझ गए कि यानी कि 2 आसन्न कोण है जिनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप 5 और 50 53 डिग्री और x को क्या लिखोगे? 180 डिग्री लिखोगे, राइट। तो यहां से मेरे पास x कितना हो जाएगा? 180 में से मैं 53 को घटा दूंगी, राइट बेटा। जब मैं इसको घटाऊंगी तो मेरे पास कितने डिग्री का आएगा? x कितना आएगा बताइए जरा, कितना आएगा बेटा? 127 डिग्री का। यस, ठीक है। तो ये था आपका रेखिक युग्म जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। साथ ही हमने देखा था शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बेटा। तो मैंने आपको बताया था अगर 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वो 4 कोण बनाती हैं आपस में, है ना। 1 2 3 4। ठीक है, तो जो सामने सामने वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है, तो ए वाला बी वाला बराबर होगा और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, और ये सी और डी आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये भी बराबर होंगे। मतलब जब आप दो रेखाएं आपस में कट करती हैं तो वो शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं, दो पेयर बनाती हैं सामने सामने वाला। ए बराबर होगा बी के और सी बराबर होगा डी के। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, क्या मेरी बात समझ आई है? रेखिक युग्म, आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यस और नो? गुड। तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम आज के टॉपिक पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, ठीक है, वो कहता है कि आपको दिया गया है इन द फिगर, अगर आपको ए कोण 75 डिग्री का दिया गया है, ठीक है, तो आपको दो नंबर पे जो कोण है वो बताना है कितनी डिग्री का होगा। ठीक है, एक कोण आपको दिया हुआ है 75 डिग्री का और दो कोण आपको निकालना है। ठीक है, आराम से कॉपी में निकालो और उसके बाद पोल में जाके करो। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो। आप देखो ए और दो, एक और मिलकर क्या बना रहे हैं? रेखिक युग्म बना रहे हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद आप फाइन कीजिए। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मुझे दिया हुआ है कोण एक 75 डिग्री का है, आपको कोण दो निकालना है। बेटा सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए, बैठना नहीं है किसी को भी, सबको आंसर करना है। करिए जरा, निकालिए आपके अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा है वो ऑप्शन चूज करिए और पोल में आंसर करिए। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, मैम दो मिनट रुक जाओ। 2, मैम 1। रुक जाओ। काउंटिंग तो कंप्लीट करके रुक जाती हो ना फिर। एक, ठीक है, मैं रुकी हुई हूँ, हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, दिए गए चित्र में अगर एक कोण 75 का है तो आपको दो कोण निकालना है। सभी बच्चे करेंगे बेटा। बेटा हो गया आपका?
नो चलिए मैम। अभी करते हैं पोल को बंद, चैट को ऑन। ठीक है, तो बेटा पोल चैट में कर दो फिर आप, है ना। हाँ, बाकी सभी का हो गया था। चलो अभी आपको दिया हुआ है बेटा, कोण एक और कोण दो, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मुझे एक पता है 75 75 का है, दो निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, दो कितना हो जाएगा, 180 में से 75 को मैं घटा दूंगी, मेरे पास आ जाएगा 105 डिग्री। यानी कि कोण दो आपका कितना होगा, 105 डिग्री। जितने ही बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया, ऑलमोस्ट सबने सी ही लगाया है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं हम आगे। तिर्यक रेखा क्या होती है, मैंने थोड़ा सा आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि तिर्यक रेखा क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास दो या दो से ज्यादा कुछ रेखाएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक दूसरी रेखा कुछ इस तरीके से बेटा पड़ती है, कुछ इस तरीके से पड़ती है कि वो उन दोनों रेखाओं को काटती है यहाँ पर। ठीक है, दोनों रेखाओं को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दो भी हो सकती हैं और दो से ज्यादा भी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर सकती है। तो मैंने देखो डेफिनेशन में भी बेटा यही लिखा है, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैम कुछ बच्चे सोचेंगे मैम इसके अंदर दो या दो से अधिक क्यों लिखा है, एक रेखा क्यों नहीं लिखा। तो बेटा जब भी एक रेखा पर तिर्यक रेखा होगी तो वो तिर्यक रेखा ही नहीं होती। कभी भी एक रेखा पर तिर्यक रेखा नहीं होती है, वो तो फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो एक पर कभी भी तिर्यक रेखा नहीं होती, इसीलिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, दो या दो से ज्यादा रेखाओं पर अलग अलग बिंदुओं पर अगर कोई रेखा इस तरीके से गिरी हुई होती है कि उन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। और एक के ऊपर कभी तिर्यक रेखा नहीं होती, क्योंकि अगर एक के ऊपर रखेंगे तो वो बेटा दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई है मेरी, यस और नो। तिर्यक रेखा क्या होती है, क्लियर हुआ सभी को। बेटा दो या दो से ज्यादा रेखाओं की कुछ इस तरीके से गिरी हुई होती है कि उन दोनों रेखाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी, है ना। यस, बिल्कुल। ठीक है, और अगर एक रेखा पर होगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, वो उस पर कोई तिर्यक रेखा नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ मेरी बात। तो अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। अगर एक की बात करें तो उसके अंदर कोई तिर्यक रेखा नहीं है, वो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है। क्वेश्चन लें अब एक दो क्वेश्चन प्रतिच्छेदी रेखाओं पर, सॉरी तिर्यक रेखाओं पर। चलो पहला क्वेश्चन है फिर मेरा बस आपके लिए, ये आपको ये बताना है क्या पी जो है वो तिर्यक रेखा है, यस और नो में आंसर करना है आपको। क्या जो पी है वो तिर्यक रेखा है, ये आपको बतानी है बेटा। ठीक है, चलिए कहाँ आंसर करना है, सेम पोल के अंदर कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड, जितनों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, क्या पी एक तिर्यक रेखा है, हाँ या नहीं।
अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, करिए बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि एक रेखा कभी भी दूसरी रेखा पे मतलब तिर्यक रेखा नहीं होती। अगर एक रेखा पर कोई आप बना रहे हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, लेकिन वहां पर कोई भी तिर्यक रेखा नहीं होंगी। ठीक है, तो इस पी जो है आपकी क्या तिर्यक रेखा है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसीलिए बार बार डेफिनेशन में बोल रही हूँ, दो या दो से ज्यादा रेखाओं के ऊपर एक रेखा इस तरीके से गिरती है कि वो उन दो रेखाओं के ऊपर या दो से ज्यादा रेखाओं को किसी पर्टिकुलर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वो कहता है कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है। ठीक है, आपको चित्र दिख रहा है, उसमें आपको बताना है कि तिर्यक रेखा कौन सी है। एन है, पी है, एम है, कौन सी रेखा इनमें से आपकी तिर्यक रेखा है? चलिए कीजिए। बेटा तिर्यक रेखा बतानी है, तिर्यक रेखा कौन सी है? वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। आपको बताना है तिर्यक रेखा कौन सी है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए सभी बच्चे। दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा एक लोग मुझे बताओ, आपको समझ नहीं आया क्या तिर्यक रेखा क्या होती है? मैंने आप सभी को बताया था कि कोई भी दो रेखाएं या दो से ज्यादा रेखाओं के ऊपर एक तीसरी रेखा कुछ इस तरीके से पड़ती है कि वो बाकी रेखाओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा, है ना, जो ऐसे खड़ी हुई गिर रही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने क्या करा है, पी और एन लगाया है, डी ऑप्शन। बेटा ये तो रेखाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग उस चीज को समझो कि तिर्यक रेखा क्या होती है। जो रेखाओं जो है उसको तिर्यक रेखा कुछ इस तरीके से कट करती है कि वो जो रेखाएं हैं उनको देखो, ये वाली एम जो है वो पी को भी कट कर रही है और एन को भी कट कर रही है, तो ये तिर्यक रेखा होगी, यानी कि बी।
जितने भी बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल सही है बेटा। मैं जब समझा रही होती हूँ प्लीज ध्यान से सुना करो, और आप लोग यस 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 बिना समझे मत लिखा करो, ठीक है। इसीलिए मैं हर बार जब भी कुछ समझाती हूँ मैं पहले पूछती हूँ कि समझ आया है, जब आप हाँ बोलते हो तभी क्वेश्चन पे जाती हूँ। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तिर्यक रेखा क्या थी? जो आपके ऊपर दो या दो से ज्यादा मेरे पास रेखाएं हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से पड़ रही है कि वो बाकी रेखाओं को कट कर रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, क्योंकि तिर्यक रेखा है ना, तो तिर्यक रेखा ना कुछ जैसे मैंने बताया कि दो रेखाओं के ऊपर एक तिर्यक रेखा कुछ इस तरीके से गिर रही है, मान लीजिए। तो बेटा ये ना कुछ तिर्यक रेखा है ना, ये कुछ कोण भी बनाती है, जिन्हें हम बोलते हैं तिर्यक कोण, ठीक है। कौन कौन से कोण बनते हैं बेटा? ए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक तिर्यक रेखा अगर दो रेखाओं को काटती है तो कितने तिर्यक कोण बनते हैं? 8, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं तिर्यक कोण, ठीक है। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो कितने, एक तिर्यक रेखा से कितने तिर्यक कोण बने हैं? 8 तिर्यक कोण बने हैं, ठीक है बच्चे। क्लियर हुआ ये बात? 8 तिर्यक कोण बने हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो, अच्छा यह चीज याद है, हमने पढ़ा था दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं, है ना। तो याद करो, अभी शीर्षाभिमुख कोण देखूं तो मैं एक नंबर वाला 4 नंबर के बराबर होगा, होगा या नहीं? शीर्षाभिमुख कोण है। 2 नंबर वाला 3 नंबर के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं? है ना। ऐसे ही 5 नंबर वाला 8 नंबर के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ना। और आपका है ये 6 नंबर का 7 के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। मैंने आपको ये बताया किसी भी तिर्यक रेखा से कितने तिर्यक कोण बनते हैं बेटा? 8 तिर्यक कोण बनते हैं। अब इन तिर्यक कोणों को ना हम कुछ अलग दो टाइप के कोणों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब तिर्यक कोण है हमारे पास, उनको हम अंतः कोण और बाह्य कोण में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास दो ये रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर तिर्यक रेखा ये है, तो इससे जो हमारे कोण बन रहे हैं वो कुछ ये है, 8 कोण बनेंगे, ठीक है बेटा। अब जो रेखा के अंदर की साइड है, ठीक है, जो रेखा के अंदर की साइड है, मतलब ये देखो रेखा के नीचे अंदर की साइड है ना, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, ठीक है। ये रेखा के अंदर की साइड है ना, मैं इनको नाम भी दे देती हूँ, 1 कोण 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो रेखा के अंदर की साइड कोण होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं अंतः कोण। तो अगर 8 मेरे पास तिर्यक कोण है तो उसमें से 4 क्या है? अंतः कोण है, ठीक है। कौन कौन से बच्चे? 3 4 5 और 6, जो रेखा के अंदर की साइड है। जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने रेखाओं को अंतः कोण कहते हैं या कहलाते हैं, वो अंतः कोण कहलाते हैं। क्या मेरी बात इतनी समझ आई है? अंतः कोण क्या हुए? तिर्यक रेखा से 8 तिर्यक कोण बनते हैं, जिसमें से 4 आपके अंतः कोण होंगे, ठीक है।
और 4 होते हैं आपके बाह्य कोण जो बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ कौन कौन से हैं? जो रेखा की बाहर की तरफ है, जैसे कि बेटा ये 1, 2, 7, 8। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं बाह्य कोण, क्योंकि ये रेखा के बाह्य की तरफ है। 1, 2, 7, 8। ठीक है, तो किसी भी तिर्यक रेखा से तिर्यक कोण 8 बनते हैं, जिसमें से 4 अंतः कोण होते हैं जो रेखा के अंदर की साइड बने, और 4 आपके बाह्य कोण होते हैं जो रेखा के बाहर की तरफ बनते हैं। बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? सभी को एक बार बताओगे यस और नो? ठीक है, आर के वर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार आप देखोगे आपका नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं, नहीं तो आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो, नेट को चेक करो। ठीक है, यस। सो हमने देखा अंत्य कोण कौन से हैं? जो लाइन के अंदर की साइड है। जैसे इस वाले फिगर में कौन कौन से हमारे अंत्य कोण होंगे? इसमें होगा कोण 2, कोण 3, कोण 8, कोण 5। जो भी इमेज दी हुई है उसमें जो अंदर की साइड दिख रहे हैं ये अंत्य कोण है। ठीक है बेटा, तो 4 आपके हो गए अंत्य कोण। अब इसी तरीके से बेटा बाह्य कोण मैंने क्या बताया? जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन उन दो रेखाओं के बाहर की ओर बने हुए कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। देखो रेखा के बाहर की तरफ है ना, 4, 1, 7, 6 बाह्य कोण। नाम में कंफ्यूज मत होना बेटा, बिकॉज जो इमेज में दे रखे होंगे हम वो वाले लेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए बाह्य कोण कौन से हैं और अंतः कोण कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं बेटा, बाह्य कोण क्या है और अंतः कोण क्या है। जल्दी से मुझे बताओ क्या सभी बच्चों को समझ आए हैं अंतः कोण और बाह्य कोण? किसी को इसमें डाउट है? यस और नो करके आंसर करो। डाउट है एन लिख देना, कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, दीजिए फिर आंसर। पहला क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास आपके लिए जो है वो ये है। ठीक है, वो कहता है क्वेश्चन में आपको कि एक सेकेंड क्या हुआ, वो कहता है कि दिए गए चित्र में अंत्य कोणों की पहचान कीजिए। ठीक है, अंत्य कोण आपको बताने हैं, जो 4 अंत्य कोण बन रहे हैं वो कौन से हैं। पहले आप अपनी इमेज को देखो, चारों अपनी कॉपी में लिखो, फिर ऑप्शन में चारों देखो और उसके बाद करिए। अंत्य कोणों की आपको पहचान करनी है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट हैं सबके आंसर आने चाहिए। दिए गए चित्र में अंत्य कोणों की पहचान कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे।
वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बच्चों। आपको पता है अंतःकोण क्या होते हैं? जो अंदर की साइड बनते हैं, राइट। तो मैंने अंदर साइड वाले पहले मार्क कर लिए, कौन कौन से हैं? ये चारों हैं, ठीक है। यानी कि कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये हैं आपके अंतःकोण, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने ये लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुछ बताने ही वाला। बेटा अंतःकोण कौन से होंगे? जो लाइन के अंदर की साइड होंगे, है ना। तो 3 4 5 और 6 जो अंदर साइड है, ठीक है। इस वाली लाइन में अंदर की नीचे की साइड कौन से हैं? ये वाले। इस लाइन में अंदर की साइड कौन से हैं? ऊपर वाले ही तो होंगे अंदर की साइड, है ना। अंदर की साइड रेखा, एक रेखा इधर है तो इसके अंदर ये वाले होंगे, और एक रेखा ये है तो इसके अंदर ये वाले होंगे ना, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए। ये वो कहता है कि दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी मैंने आपसे पूछा था अंतःकोणों का, अब मैंने पूछ लिया बाह्य कोणों की पहचान करनी है। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज चेक करोगे आप सभी? दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान कीजिए। शिप्रा की आईडी से बेटा माइक ऑफ करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, बाह्य कोण बताने हैं जो बाहर की साइड हो। तो ये वाले दोनों और लाइन के बाहर वाले, तो कितने कौन कौन से हो गए? 1 2 7 और 8, ठीक है। ये आपके हो गए बाह्य कोण। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जितने ही बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, ऑलमोस्ट सबने वही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो इन्हीं 8 जो ये तिर्यक कोण है ना, जिन्हें अभी हमने अंतःकोण और बाह्य कोण में डिवाइड किया है, इन्हीं कोणों को अब हम और तरीके से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन्हीं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। और तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों के युग्म क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, संगत कोण का एक युग्म होता है। युग्म मतलब दो कोणों का पेयर होगा। के बाद और कौन सा कोण है? बेटा संगत कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म है। अभी बताऊंगी वो मैं, ठीक है। तो
सबसे पहले संगत कोण क्या होता है, देखो अगर मैं, आप सभी को पता है दो रेखाएं हैं, ये मान लीजिए ये आपकी तिर्यक रेखा है, ठीक है, मेरे हमें पता है, हाँ, इसे हम क्या कहते हैं, 8 कोण बनते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, एक सेकेंड मैं एक बार स्टॉप कर रही हूँ बेटा स्क्रीन, एक दो बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी चेक करो बेटा, अगर अभी भी नहीं आ रही होगी ना तो फिर आपको प्रॉब्लम है नेटवर्क का, आई थिंक एक बार फिर आप लेफ्ट करना। अभी आ गई? अभी क्लियर है स्क्रीन सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, यहां से हमारे पास ये 8 कोण बन रहे हैं, राइट। तो अब संगत कोण क्या होते हैं, आप लोगों ने ये देख लिया अंतः कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है ना, वो हमने देख लिए। तो बेटा जो संगत कोण होते हैं ना वो हमेशा पेयर होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। संगत कोण कौन से होते हैं, जो आपकी एफ की आकृति बनाते हैं, ठीक है, एफ बनाएंगे और एफ, इस एफ के अंदर जो ये नीचे वाले होंगे इन्हें, ये दो को हम बोलते हैं संगत कोण। अब ये एफ आपका जो बनेगा वो किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है, उल्टा सीधा, है ना, ऐसा, देखो मैं दिखाती हूँ कैसे। जो ये 2 है, कोण नंबर 2, इसका संगत कोण कौन सा होगा बेटा, इसका संगत कोण होगा 6, ठीक है, एक बाह्य हो गया तो उसका एक अंत्य, उसी साइड का अंत्य कोण। अब देखो ये एफ भी बना रहा है, देखो एफ कैसे बना रहा है, ये देखो एफ दिख रही है आकृति, मैंने एफ बनाया और उसी के नीचे दोनों डंडों के नीचे के ए ले लिए, दोनों कोण दिख रहा है सभी को, क्या मार्क कर रही हूं मैं, ये दोनों का संगत कोणों का पेयर है, जोड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एफ बनाना चाहूं, देखो एक और एफ बना के दिखाती हूँ, मेरे को ये दिख रहा है, ये एफ बनाया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों डंडों के नीचे का आना 4 नंबर वाला और 8 नंबर वाला, तो यानी कि 4 नंबर का संगत कोण कौन सा हुआ, 8 नंबर वाला। एक ही साइड के होते हैं, एक बाह्य होता है और एक अंत्य होता है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होती है एफ बनाओ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर हुआ मेरी साइड। अब इस साइड आ जाओ, तो एक नंबर का कौन सा होगा, जल्दी बताओ, एक नंबर का आप लोग बताइए, एक नंबर का कौन सा होगा बेटा, नहीं 5 क्यों होगा बेटा, 5 तो रेखी क्यों बनाएगा ना, 7 होगा, हाँ सॉरी 5 5 5, ठीक है मेरी गलती हो गई, मैंने गलत पढ़ा, हाँ एक का 5 नंबर होगा, सेम 3 का कौन सा होगा, 3 का 7 नंबर, हाँ जी बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो, शिप्रा की आईडी से, यस बेटा बोलो, हैंड रेस कर रहे हो, बोलिए बेटा। मैम गलती से। नहीं बच्चे प्लीज ऐसे मत करो, 2 बार, एक बार गलती से होता है, 2-3 बार नहीं, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन है बेटा एफ बना के देखो, ठीक है, ये देखो एफ बन रहा है, तो मुझे यहां से दिख गया 3 नंबर का कौन सा होगा, 7 नंबर, ठीक है, यस बिल्कुल बेटा, मैं फिर से बताती हूँ, देखो आपको जहां कंफ्यूजन हो कि कौन सा पेयर, 4 पेयर बनेंगे क्योंकि संगत कोण है हमेशा युग्म में होंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने एफ बनाया, दिख रहा है, एफ बनाया और उल्टा एफ बना, इसका ये वाला होगा, यानी कि 1 नंबर का संगत कोण 5 नंबर होगा, ठीक है, 1 नंबर का संगत कोण इधर 5 नंबर होगा। सेम बेटा 2 नंबर का कौन सा हो जाएगा फिर, 6 नंबर, नहीं कहीं समझ आ रहा, एफ बनाओ, देखो एफ बन रहा है और उसी के नीचे के दोनों कोण आ रहे हैं, ये और ये, ठीक है। तो 2 नंबर का संगत कोण कौन सा हुआ, 6 नंबर। अब अच्छा बताओ जरा मुझे, सभी बच्चे बताना, 4 नंबर का संगत कोण कौन सा है, 4 नंबर का संगत कोण कौन सा है,
8 नंबर, बिल्कुल सही। और 3 नंबर का कौन सा है? 3 नंबर का कौन सा है? 7 नंबर। ठीक है, क्या मेरी बात सभी से बच्चों को समझ है? बेटा एक ही ओर के होते हैं, एक ही ओर के होंगे, अल्टरनेट ओर के मत ले लेना, एक ही साइड के लेना। एक भाई हो जाता है, एक अंत्य हो जाता है, नहीं तो आप एफ बना लो। देखो, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो। दोनों के शीर्ष अलग अलग होते हैं। दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, या तो इस साइड होंगे या तो इस साइड होंगे। दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों, या तो ऊपर और नीचे या दाया या बाया में होंगे। ठीक है, ऊपर ये देखो दिख गया, ये वाला एस के, ये वाला एस का, ये एस का। ठीक है, जहां कंफ्यूजन लग रही है देखो एफ बना के दिखाती हूं मैं। ये देखो एफ दिख रहा है, ये मैंने एफ बनाया। अब इसमें दिख गया मुझे एफ डंडे के दोनों नीचे कौन कौन से हैं, 3 और 7 नंबर, तो यही एक रेखिक युग्म है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? संगत कोण क्या है, कैसे पेयर पहचानोगे, युग्म कैसा होगा, है ना? तो संगत कोण के लिए एफ आकार को इस प्रकार याद रखें। ठीक है, एफ की आकृति, जहां जहां नई कंफ्यूजन हो रही है एफ की आकृति बना दो। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है एफ की आकृति बना दो। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन है, देखो एफ की आकृति बना दो, पता लग जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से बेटा अभी मैं बता देती हूं क्या अंत्य कोण एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंत्य कोणों का युग्म क्या होता है। अच्छा, अब सभी ने पढ़ा था, एक मान लीजिए तिर्यक रेखा है, 8 कोण बन रहे हैं। इनमें से 4 अंत्य कोण होते हैं, सभी पढ़ के अभी हटे हैं, है ना? 4 अंत्य कोण होते हैं, कौन कौन से होंगे अंत्य कोण? ये वाले होंगे, 3 और 4, 5 और 6, यही पढ़े थे ना अभी हमने, 4 अंत्य कोण होते हैं। तो बेटा इन 4 अंत्य कोणों में से एक ही साइड के, एक साइड के अंत्य कोण कौन कौन से हैं? 4 और 6, 4 और 6 का एक युग्म बनेगा। और इस साइड कौन से हैं? 5 और 3 का एक युग्म बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म। इनकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, वो मैं भी आगे बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण का युग्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया अंत्य कोण क्या है। अब एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म मतलब 4 और 6, 5 और 3। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? अंत्य कोणों का युग्म, एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म, दो बनेंगे युग्म, है ना? और दूसरा मैंने आपको संगत कोण बताया। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंत्य कोणों का युग्म क्या हुआ? इस साइड देखो 2 और 5, इस साइड 4 और 8, है ना? दो युग्म बन गए। 2 और 5, 3 और 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी मुझे एक चीज बताओ, मान लीजिए बेटा मेरे पास एक, यहां पर बनाती हूं मैं, ठीक है,
ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये कोण है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। 4 संगत कोण का जोड़ा बनेगा, कौन कौन सा है वो बता दो। चलो नोटबुक में करो और मुझे शो कर देना। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल बताऊंगी, मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। देखो मुझे नहीं समझ आ रहा, मान लो कि कौन सा किसका संगत कोण होगा, तो मैं क्या करूंगी, मैंने एफ बना के देखा, मैंने पहले उधर इधर बनाया एफ, ठीक है। इस उल्टे एफ की जो भी एफ होता है बेटा, उसकी जो दोनों रेखाएं उनके नीचे वाले लेते हैं, तो मैंने ये उल्टा एफ दिख रहा है ना आप सभी को। अब देखो इनके दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं, इसका आ रहा है बेटा बी नंबर, बी है ना, और दूसरा आ रहा है आपका एफ, तो यानी कि कोण बी का संगत कोण है आपका कोण एफ, ठीक है। ऑब्वियसली दूसरा कौन सा होगा, फिर मैं एफ बना लेती हूँ। अब देखो मैं एफ बनाती हूँ ये वाला, ठीक है। अब ये एफ नजर आ रहा है आप सभी को। अब इस एफ के अंदर क्या है, ये वाला सी वाला आपका किसके बराबर होगा बेटा, जी के, ठीक है। कौन सी का बराबर बोल रही हूँ, संगत कौन होगा, जी। सिमिलरली मुझे इधर भी चेक करना है, मैं वही करूंगी, एफ बना लो, कंफ्यूजन है तो। इस एफ के एक डी आ रहा है और एक एच आ रहा है, इसके नीचे एक डी आ रहा है एक एच आ रहा है, मैंने ये दोनों ले लिए, डी और एच भी संगत है, बचा कौन सा, ए और ई बचा, बस बन गया। डी का संगत कोण एच है, ए का संगत कोण ई है। जल्दी से देखो और सभी बच्चे मुझे बता दो, क्या आप सभी को बेटा क्लियर हुआ है संगत कोण का मतलब क्या है। और वैसे भी देखोगे तो बेटा एक ही साइड का एक बाह्य कोण ले लो और एक उसी के नीचे का अंत्य कोण, बाह्य कोण ले लो, एक अंत्य कोण ले लो, ठीक है। यस, वंदना की आईडी से बेटा आपको अब क्लियर हो गया, आप पहले बोल रहे थे ना, दोबारा बता दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बेटा आज हमने क्या देखा, तिर्यक रेखा से तिर्यक कोण बनते हैं 8, इनमें से 4 होते हैं अंत्य कोण, 4 होते हैं बाह्य कोण, ठीक है। उसके बाद देखा हमने कि तिर्यक रेखा से संगत कोण बनते हैं जो एफ की आकृति बनाते हैं, है ना, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म भी बनता है जो 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क।